जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत यानी जितिया व्रत में यदि कोई महिला मासिक धर्म यानी पीरियड से हो जाए तो वो व्रत और पूजा किस प्रकार करे। अधिकांश महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि वे जितिया का व्रत किस प्रकार करें, वे इस दिन श्रृंगार करें या नहीं करें। कुछ लोगों के यहाँ नई साड़ी पहनने की परंपरा होती है, तो क्या उन्हें पीरियड के दौरान नई साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा पीरियड में वो चिल्हों और सियारों को भोजन दे सकती हैं या नहीं। पीरियड में उन्हें दान करना है या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत, जिसे ज्योतिया व्रत या जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं, ये व्रत महिलाएं वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत के एक दिन पहले सप्तमी को महिलाएं नहाए खाए करती हैं और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद वे मंडुआ की रोटी, नूनी का साग, कांदा, झिगनी आदि का सेवन करती हैं और स्नान और भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करती हैं। वहीं इस व्रत में सूर्योदय से पहले सरगी व ओठगन करके इस कठिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को निर्जला करके नौमी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वे दुविधा में पड़ जाती हैं कि आखिर जितिया का व्रत ऐसे में वे किस प्रकार करें। क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत का नियम है कि अगर कोई महिला एक बार जीवित पुत्रिका का व्रत करती है तो उसे जीवन भर इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकती हैं। इसलिए पीरियड में भी महिलाओं को व्रत जरूर रखना चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं का सवाल है कि आखिर पीरियड के कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में होंगी और जितिया व्रत वाले दिन उनका पीरियड का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां दिन हो सकता है, तो क्या उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपके पीरियड के 5वें दिन जीवित पुत्रिका का व्रत हो तो आप सिर धोकर इस दिन पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो आपको व्रत तो रखना है, लेकिन जितिया की पूजा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपका 5वां दिन है और आप एकदम शुद्ध अवस्था में हैं तो आप जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, मगर पूजा नहीं करनी है। किसी भी तरह से पूजा से संबंधित कामों में आपको शामिल नहीं होना है। बस आपको इस व्रत को निर्जल रहकर व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बस ऐसे में ध्यान रखें कि आपको पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर आपके पीरियड के 5वें दिन से कम दिन हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महिला पीरियड से है तो नहाए खाए पर सिर धोकर स्नान करना चाहिए। कई जगह पर इस दिन तेल लगाने की भी परंपरा होती है, या कई जगह पर इस दिन खरी तेल लगाकर बाल धोने की परंपरा होती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है, आप ठीक उसी प्रकार से नहाए खाए के दिन स्नान कर लें। लेकिन कुछ जगह नहाए खाए के दिन नदी या तालाब में नहाने की परंपरा होती है। तो अगर आप पीरियड से हैं तो इस दिन आप घर पर ही स्नान करें, नदी या तालाब में स्नान ना करें, क्योंकि आप इस समय अशुद्ध स्थिति में हैं। आप अपने नहाने वाले पानी में तिल मिलाकर स्नान करें, इससे शुद्धि हो जाती है। इसके बाद आप नहाए खाए का जो भी व्यंजन खाती हैं वह खाकर अपना नहाए खाए की विधि पूरी कर सकती हैं। आप खाना खाने से पहले थोड़ा भोजन नेनुआ के पत्ते पर चील और सियारन को और अपने पितरों के नाम से छत पर जरूर निकालें। अक्सर महिलाओं का ये भी सवाल है कि क्या पीरियड में चिल्हों और सियारों को भोजन दें या नहीं। तो आपको बता दूं कि यदि आप पीरियड से हैं तब भी आपको चिल्हों और सियारों को भोजन अवश्य देना है और पितरों के लिए भी भोजन जरूर निकालना है।
और जीमुत वाहन देवता के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। बस आप हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी अवश्य मांग लें। फिर अगले दिन निर्जला उपवास करें। आपको ठीक वैसे ही व्रत करना है और उसी तरह से नियमों के साथ व्रत रखना है जैसे आप हर साल रखती आई हैं। बस आपको जीमुत वाहन की पूजा जो प्रदोष काल में होती है वह स्वयं नहीं करनी है। आपको पीरियड में किसी भी तरह से पूजा के काम में शामिल नहीं होना है, ना ही आपको भोग प्रसाद बनाना है। आपको पूजा के किसी भी सामान को टच भी नहीं करना है। आपको अपनी पूजा किसी अन्य महिला से करवा लेनी है जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हो। अगर आपके परिवार में नंद, देवरानी, जेठानी कोई भी व्रत कर रही हैं तो आप उनसे अपनी पूजा करवा सकती हैं, या आस पड़ोस में कोई पूजा कर रही है महिला तो आप उससे भी पूजा करवा सकती हैं, या फिर आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बस आप ये पूजा अपने बच्चे, अपनी संतान से ना करवाएं, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए ही है। अब अक्सर महिलाओं का सवाल होता है कि वह जीवित पुत्रिका की पूजा के समय अच्छे से तैयार होकर श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं। कुछ लोगों के यहाँ नई साड़ी पहनने का भी रिवाज होता है, तो क्या वह नई साड़ी पहन सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपके यहाँ नई साड़ी पहनकर पूजा करने का रिवाज है तो बेशक आप पीरियड में भी नई साड़ी पहन सकती हैं। आप पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, सिंदूर आदि लगा सकती हैं। आप पूरा श्रृंगार कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। आप पूजा के समय अच्छे से तैयार हो जाएं और फिर शाम को जहां पूजा हो रही हो उससे थोड़ी दूर रहकर पूरी पूजा को जरूर देखें। ध्यान रखें कि आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जरूर सुननी है और मानसिक पूजा और ध्यान अवश्य करना है। जो भी आपकी पूजा कर रही है या आपके पति कर रहे हैं तो उन्हीं से कथा जरूर सुने और अगले दिन सूर्योदय के बाद आप नहा धोकर अपने व्रत का पारण करें और आप अपने गले में सोने चांदी की जितिया व लाल धागा भी पहन लें। आप इस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत पीरियड में भी कंप्लीट कर सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। अब कुछ महिलाओं का सवाल है कि क्या पीरियड में वे दान कर सकती हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड में भी दान कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। अब कुछ महिलाओं का सवाल है कि क्या पीरियड में वे सुहाग ले सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप जिनसे भी पूजा करवा रही हैं उनसे ही किसी कागज में सुहाग का सिंदूर ले लें और उसे साड़ी के पल्लू में बांध लें, और जब आप शुद्ध अवस्था में हो जाएं तब आप उस सिंदूर को अपनी मांग में लगा लें। इस तरह से आप सुहाग की भी विधि को पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।